जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करने हैं वो है पॉइंट 43 to 54 डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हैं ये इम्प्लिसिट किस्म के इक्वेशन है। तो लास्ट टाइम भी जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया था वो ये 45 वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन में से आया था डेरिवेटिव का। तो आए चलें इनकी प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं कि ये जो लिखी हुई फॉर्म है ये किस टाइप की फॉर्म है। अच्छा, ये टाइप होती है इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की एक दफ़ा मैं डेफिनेशन आपको साथ करवाता हूँ, साथ ही मैं इसकी प्रॉब्लम्स भी करवा देता हूँ। जी, इम्प्लिसिट फंक्शन ये सेकेंड ईयर के पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। इफ़ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप एंड वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा फंक्शन जो कि आपस में मिक्सचर हो वेरिएबल्स का एक्स और वाई का, और वाई को हम एक साइड पे अकेले ना कर सकते हों, ठीक है। तो इस तरह की जो टर्में होती हैं इनको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, इस तरह के फंक्शंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक जो टर्म आपके पास लिखी है ये देखें, एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी है। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वाई को लैदा नहीं कर सकते, इसी तरह से ये भी। तो जो इस तरह की इक्वेशन आपके पास आएंगी ये होंगी इम्प्लिसिट। अब जैसे क्वेश्चन है जो 43 है, इस चीज़ को मैं एक्स की पावर 1/2, वाई की पावर 1/2 और ए की पावर 1/2 में लिख सकता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है क्योंकि फाइंड ही डी वाई बाई डी एक्स करना है इन सारे क्वेश्चन में। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे करना, जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स दोनों पे आ जाएगा। अब ये सम रूल है, इस पे डेरिवेटिव लैदा, इस पे डेरिवेटिव लैदा। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो आ गया। पावर पहले पावर में से एक कम साथ उसके वेरिएबल का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से एक कम डी वाई बाई डी एक्स। अब ये तो कैंसिल होके 1 आ जाता है, ठीक है। पावर रिड्यूस होगी 1/2, -1 करेंगे तो -1/2, ये भी पावर रिड्यूस होगी तो -1/2, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ ही रहता है। इम्प्लिसिट इक्वेशन में याद रखना आपके पास या तो सिंगल डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बाकी टर्म में उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, जब आपके पास दो डी वाई बाई डी एक्स आएंगे तो आप क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपने पावर नीचे ले आकर अंडर रूट की फॉर्म में होगी, इधर भी नीचे अंडर रूट की फॉर्म है। सबसे पहले ये उठा के इधर तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स उठा के उधर गई तो माइनस ये 2/2, 2 से कैंसिल, माइनस वाई बाई एक्स। आप चाहें तो इसको एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं क्योंकि जो बुक का आंसर है वो माइनस वाई ओवर एक्स की स्क्वायर में की फॉर्म में ही होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आई होगी। चलें इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि पास्ट पेपर के अंदर भी आ चुकी है। टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरी टर्म का डेरिवेटिव, इस तरफ जीरो का भी डेरिवेटिव है तो वो जीरो ही होगा, लिखा नहीं है मैंने इक्वल की दूसरी तरफ। इधर डेरिवेटिव एक्स क्यूब पे लैदा, वाई क्यूब पे लैदा, -2a एक्स वाई पे लैदा, इसका लैदा डेरिवेटिव लैदा। 3a कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको पहले और सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई किया एक्स और वाई पे। अब एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इस पे हमारा लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल जिसे कहते हो आप लोग। फर्स्ट पे पावर पहले पावर में से कम डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, ना भी लिखो तो एग्जामिनर इस चीज़ को जज कर लेता है। लेकिन जब वाई का लेंगे तो अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। 3 है इधर, फर्स्ट फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये कैंसिल हो गए 1। नेक्स्ट टर्म के अंदर रिड्यूस होगा 3x², 3y² डी वाई बाई डी एक्स और -3a एक्स डी वाई बाई से मल्टीप्लाई होगा और 3 -3 है इससे भी, और ये आपका होगा माइनस का। तो बाद में जब आप माइनस का उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ, ये टर्म है एज इट इज़। अब किया क्या है मैंने, जो डेरिवेटिव जिनमें इन्वॉल्व होगा वो टर्म में इक्वल की एक साइड पे, विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म में उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे। अब जब आप ये टर्म में से आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। ये सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। कॉमन लेने के बाद आप इस चीज़ को डिवाइड करते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे, तो ये टर्म में प्लस की हैं। अब आप यहाँ से कॉमन लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आएगा, ऊपर से भी नीचे भी 3 3 कैंसिल, बाकी ये जो फाइनल टर्म बाकी बचेगी ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी।
ठीक है, इससे रिलेटेड मज़ीद एक आधी प्रॉब्लम चेक लेते हैं ताकि हमें इसका मज़ीद आइडिया हो जाए कि ये इम्प्लीसिट इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 48 पे आर्क टेंजेंट एक्स प्लस वाई आर्क साइन ई की पावर वाई प्लस एक्स। सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में आर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई साइन इनवर्स ई पावर वाई प्लस एक्स टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव इसका टेंजेंट इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव लैदा। साइन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्केयर, ये पूरा एक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव अलग से। ई की पावर का डेरिवेटिव ई की पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स साथ और एक्स का 1। यहाँ पे मैंने चलें स्टेप डिटेक्ट कर दिया था, यहाँ पे नहीं किया, तो ये आपका एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये दोनों के साथ ई पहले फंक्शन के साथ लैदा मल्टीप्लाई, दूसरे फंक्शन के साथ लैदा, दो चीज़ें। यहाँ भी पहले के साथ लैदा, दूसरे के साथ लैदा, तो दो चीज़ें, और ये फंक्शन नीचे एज इट इज़ आएगा। वैसे ही स्टेप किए हैं। अब आपके पास दो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स वाली हैं, एक इक्वल की इस तरफ, एक इक्वल की दूसरी तरफ। तो करना क्या है आपने, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म में है, जो ये है, इसको उठा के इधर यहाँ पे साथ आता है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मिसिंग था, लिख दिया मैंने। इसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स था, ये वाली टर्म, ठीक है, और एक ये वाली टर्म। ये उठा के इक्वल की दूसरी तरफ, तो माइनस ये पहले ही उधर है जमा की, तो इसको जमा का ही रहने दिया। अब आपने करना क्या है, इस टर्म का एलसीएम लीजिएगा, ये टर्म एज इट इज़ इधर आएगी, माइनस ये टर्म एज इट इज़ इधर, दोनों नीचे। इसी तरह इस तरफ से कॉमन लिया तो ये दोनों टर्में अलग से आ गई। तो नेक्स्ट आपके पास जब इस तरफ एलसीएम लेंगे तो ये टर्में भी दोनों नीचे आ जाएंगी, एक ऊपर एक इधर। ये पूरी की पूरी अगर दोनों साइड हो ना नीचे सेम, तो वो कैंसिल होती है, ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल होगी। अब ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ ही रहेगा, ये टर्म ऊपर वाली एज इट इज़ है, ठीक है। ये टर्म इधर आके नीचे डिवाइड कर दें, तो जो नीचे आके डिवाइड होगी ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक दफ़ा फिर डिस्कस कर देता हूँ कि इम्प्लिसिट इक्वेशन में होगा क्या। सबसे पहले आप डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास दो तरह की टर्म इन्वॉल्व होंगी, दो डी वाई बाई डी एक्स हुई, दो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स। करना क्या है आपने, जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको इक्वल के एक तरफ, दूसरी को दूसरी तरफ उठा के दो में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है। कोई चीज़ कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट करनी है। बाद में क्या करना है, जो डी वाई बाई एक्स के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको उठा के इक्वल की दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आपकी इम्प्लिसिट इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब आप इसके बाकी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे।